नमस्कार विद्यार्थियों, DRR बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो अपना सेशन है वो रहने वाला है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जेट 2022 के बारे में, जिसमें हम जेट एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं का विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार से 2022 जेट एग्जाम का आयोजन किया जाना है, एडमिट कार्ड कब जारी होंगे तथा परीक्षा किस तिथि को आयोजित की जाएगी, रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, ओमार सीट का कब प्रदर्शन किया जाएगा और आपकी जो कॉलेज की रिपोर्टिंग है वो डेट क्या रहने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें हम जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जो कि राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर स्ट्रीम में यूजी, पीजी तथा पीएचडी एग्जाम के रूप में आयोजित किया जाता है, जिसके अंतर्गत अपन यूजी तथा पीजी में एडमिशन करने के लिए और पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एक फ्री टेस्ट देते हैं, जिसे हम जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी कि जेईटी के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ जेईटी 2022 का जो आयोजन है वो इस वर्ष राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा करवाया जा रहा है। तो राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर ने इसके लिए एक बुकलेट का प्रकाशन कर दिया है, जो कि अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर की ऑफिशियल वेबसाइट http://jetau-2022.com से अपलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट के द्वारा हम जेट एग्जाम से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। इसी साइट पर आपको ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरने का विकल्प दिया जाएगा, तो आप साइट को नोट कर सकते हो। http फिर / फिर JETAU फिर J लगाना है, फिर 2022 और फिर .com। तो इस साइट पर आपको बुकलेट दी जाएगी और इस बुकलेट को अपलोड करके हम संपूर्ण जानकारी जेट के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का सिलेबस में परिवर्तन इस वर्ष नहीं किया गया है, तो ये आपके लिए एक सुखद बात है। और इस जेट एग्जाम के शेड्यूल के बारे में आप सभी विद्यार्थियों को पता ही होगा कि इसमें अपने 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होता है, 4 मार्क्स का होता है, 4 अंकों का होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें 1/4 की। तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपका काट लिया जाता है। अब इस जेट एग्जाम में कौन से विद्यार्थी भाग ले सकते हैं? तो इस जेईटी एग्जाम में भाग लेने के लिए आपको 12th साइंस स्ट्रीम से, मैथमेटिक्स से या फिर एग्रीकल्चर से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ में अगर आप इस वर्ष 2022 के सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में शामिल हो रहे हो तो भी आप इस जेईटी एग्जाम में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ABC, PCM, PCB ये सब्जेक्ट का एक आपका ग्रुप रहता है। PCB, PCMB या PCA, PCMB या PCA, अर्थात एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बायो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर। ये किसी भी ग्रुप का कोई विद्यार्थी है तो वो अपने इस जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपने फॉर्म सबमिट करवा सकता है। एज उसकी मैक्सिमम 25 ईयर्स है, मिनिमम कोई एज लिमिट नहीं दी गई है। तो अब बात करें अपन सीधे 2022 जेट एग्जाम के शेड्यूल के बारे में, तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि एग्जाम फॉर्म आपके 14 फरवरी से 25 मार्च के बीच भरे जाएंगे। हो सकता है 1-2 दिन के लिए आपको इस साइट पर एग्जाम फॉर्म भरने का विकल्प न दिया जाए, लेकिन बहुत जल्द 15 फरवरी तक, 16 फरवरी तक ये ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसी साइट पर जाकर आप ऑनलाइन अपने एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। इसके पश्चात अपने एडमिट कार्ड 2 मई को इसी साइट पर जारी कर दिए जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार से ऑफलाइन एडमिट कार्ड नहीं भेजे जाएंगे, आपको अपलोड करने पड़ेंगे ऑनलाइन मोड में। एग्जाम आपका, जैसा कि महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एग्जाम आपका 8 मई को 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच
आयोजित करवाया जाएगा। और जेट एग्जाम के लिए आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर, इनमें से किसी एक सिटी के अंदर आपका एग्जाम सेंटर आएगा। 5 सेंटर आपके यूजी एग्जाम के लिए, जेट के लिए निर्धारित किए गए हैं। एग्जाम जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 8 मई 2022 को 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच आयोजित करवाया जाएगा। ओएमआर सीट जो है एग्जाम होने के पश्चात आपकी डिस्प्ले होगी 13 मई को। और इस ओएमआर सीट में जो भी आपको अगर किसी प्रकार की क्वेश्चन पर कोई आंसर में डाउट है तो उसके लिए ऑब्जेक्शन फॉर्म भर सकते हो आप 18 मई 2022 तक। रिजल्ट आपका घोषित कर दिया जाएगा 25 मई 2022 को। और इसके पश्चात आपके ऑप्शन फॉर्म मांगे जाते हैं जिसमें अपने को कॉलेज चॉइस भरनी होती है। वो आपको 26/5/2022 से 31/5/2022 के बीच फिल करने हैं। फॉर्म के अंदर किसी प्रकार की एडिटिंग करनी है तो 1 जून 2022 तक कर सकते हो। इसके पश्चात आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा इसी साइट पर। तो ये जो फर्स्ट लिस्ट है आपकी ये 7 जून को प्रकाशित की जाएगी, सेकंड 13 जून को, थर्ड लिस्ट आपकी 18 जून को इसी साइट पर अपलोड की जाएगी, जिसमें आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है उसके बारे में जानकारी होगी। और इससे संबंधित अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ है वो नहीं ज्वाइन करना, आपको अपवार्ड लगाना है तो आप 10 जून 2022 तक लगा सकते हो। सेकंड लिस्ट में शामिल विद्यार्थी 16 जून 2022 तक अपवार्ड लगा सकते हैं फॉर्म, जिसके अंतर्गत अपने कोई अन्य कॉलेज एडमिशन के लिए चाहिए होता है तो उसके बारे में एक अलग से वीडियो मैंने जारी कर दिया है, आप उसका अवलोकन कर सकते हो। थर्ड लिस्ट 18 जून को प्रकाशित होने के बाद आपका 27 जून 2022 तक कॉलेज के अंदर डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्टिंग करना आवश्यक है, जिसमें आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे और कॉलेज की जो फीस है निर्धारित की गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा वो भी आपको जमा करवानी पड़ेगी। अब रही बात अपने एग्जाम फॉर्म भरने के दौरान कौन सी सावधानियां रखनी है, तो विद्यार्थियों बहुत सारे विद्यार्थी इस एग्जाम फॉर्म के दौरान गलतियां करते हैं। अब तक जो जेट एग्जाम की फीस थी, प्री एंट्रेंस एग्जाम जो है इसकी फीस बहुत ज्यादा थी 2850 रुपये, जो कि एक सामान्य विद्यार्थी के लिए बहुत भारी भरकम फीस थी। इसका बहुत समय से विरोध किया जा रहा है, समय समय पर हमने भी मांग उठाई है, ज्ञापन भी प्रेषित किए हैं, लेकिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कान पर जू नहीं रेंग रही। लेकिन इस बार हो सकता है अपना ये जो समस्या है इसका समाधान कर दिया गया है, क्योंकि जो आपकी बुकलेट है जोधपुर यूनिवर्सिटी ने प्रकाशित की है उसमें आपके 2500 रुपये सामान्य विद्यार्थियों के लिए और ओबीसी विद्यार्थियों के लिए फीस निर्धारित की गई है। लेकिन एक और नोटिफिकेशन आपको बार बार दिखाया जा रहा है और लगभग 99% वो आपका सही भी है। तो ये आपके लिए बड़ी खुशी वाली बात है कि अब आपकी ओबीसी और जो जनरल के स्टूडेंट है उनकी फीस 1250 रुपये रहेगी और SC ST की फीस आपकी 1050 रुपये रहेगी। तो ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज जिसे हम कह सकते हैं कि ओबीसी और जनरल के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 1250 और लगभग 150 रुपये का आपका बैंक का चार्जेस रहता है वो अलग से रहेगा। और सामान्य विद्यार्थी जो है इनके अलावा जो SC और ST के विद्यार्थी है इनकी एग्जाम फीस आपकी 1050 रुपये रहने वाली है, जो कि आपके जेट एग्जाम की फॉर्म ओपन होने के साथ ही फॉर्म भरने के दौरान आपको वहां पे डिस्प्ले दिखा दी जाएगी और वहां डिस्प्ले पे जो फीस आपको दिखाई दे रही है वो चालान के माध्यम से आपको ऑनलाइन मोड में सबमिट करवानी है। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए अपने को फॉर्म के दौरान। तो एक तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, दूसरा आपके पास अगर 12th पास आउट हो तो उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, अदरवाइज ये आवश्यक नहीं है। तीसरा अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आवश्यक रूप से मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, फोटो आपका लेटेस्ट का होना चाहिए और साइन
हस्ताक्षर जो है आपके वो इस पे होने चाहिए। इसके साथ में आपका एक आधार कार्ड आवश्यक रूप से एंटर करना है और साथ में आपको मोबाइल नंबर अपने एंटर करने हैं, क्योंकि इस जेट एग्जाम से संबंधित सारी की सारी ये जो सूचनाएं हैं आपको ऑनलाइन मोड में उसी नंबर पर प्रेषित की जाएगी मैसेज के द्वारा, जो नंबर आपने एग्जाम फॉर्म के दौरान भरा है। इसके साथ ही आपको मेल आईडी भी अपनी आवश्यक रूप से देनी है, ताकि उस पर समय समय पर जेट एग्जाम से संबंधित जो भी अपडेट है वो आपको सूचना मेल के माध्यम से दी जा सके। तो ये आज का अपना सेशन जेट एग्जाम से संबंधित था। कौन सा सिलेबस इसमें शामिल रहने वाला है, तो लास्ट ईयर अब तक का जो भी सिलेबस है अपलोडेड है इसी चैनल पर। आपको संपूर्ण सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है और जेट एग्जाम की प्लेलिस्ट के अंदर आप संपूर्ण डिटेल प्राप्त कर सकते हो। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का संपूर्ण सिलेबस भी अपलोडेड है, तो आप वहां से अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हो। अब आपका 12th का एग्जाम भी होने वाला है, तो एक बार आप 12th एग्जाम की तरफ ध्यान दीजिएगा। उसके पश्चात आप इस जेट एग्जाम को ध्यान में रखिए। जो भी विद्यार्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी यूट्यूब चैनल DRR बायोलॉजी के माध्यम से अपने जेट के संपूर्ण नोट्स से अच्छी तरह से अपलोडेड वीडियो के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। हमने अब तक जेट के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखे हैं, तो आप इसी चैनल पर जाकर अपने क्वेश्चन पेपर भी नोट डाउन कर सकते हैं। आप सभी बच्चों को जेट एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या आ रही है जेट एग्जाम फॉर्म भरने के दौरान, सिलेबस के दौरान या फिर किसी स्टडी के दौरान किसी क्वेश्चन पर कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में आवश्यक रूप से अपने कमेंट से छोड़ सकते हो। तमाम बच्चों का साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम जेट एग्जाम से संबंधित समय समय पर जो महत्वपूर्ण अपडेट होती है उनके बारे में आपको सूचित करते रहें। और आप लेट एग्जाम के साथ 25 के बाद भी अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने 25 तक एग्जाम फॉर्म नहीं भरा होगा उन विद्यार्थियों के लिए 28 मार्च लास्ट डेट है। 500 रुपये लेट फीस इसमें आपको देनी पड़ेगी। तो आप बिना इस अंतिम तिथि का इंतजार किए अपने 14 फरवरी से लेकर 25 मार्च के मध्य अपने एग्जाम फॉर्म आवश्यक रूप से फिल करें। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मैसेज छोड़ सकते हो और हम जेट एग्जाम होने तक, आपकी कॉलेज में रिपोर्टिंग होने तक आपके साथ बने रहेंगे। समय समय पर जो भी यूनिवर्सिटी की जानकारी है वो आपको देते रहेंगे, साझा करते रहेंगे आपके साथ। आप इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए। तमाम बच्चों का जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी प्रकार से अपनी स्टडी को सुचारू रूप से बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।